नमो नमः। जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय चैनल माँ दुर्गा कथा पर। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस आधुनिक युग में जहाँ विज्ञान हर चीज का प्रमाण मांगता है, वहाँ कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां हम माँ दुर्गा के उन रहस्यमयी मंदिरों के बारे में जानेंगे जिनकी दीवारों में आज भी साक्षात शक्ति वास करती है। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस स्थान की जहां ज्वाला साक्षात प्रकट होती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित ज्वाला देवी मंदिर। भक्तों, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से 9 अखंड ज्वालाएं निकलती हैं। विज्ञान आज तक ये नहीं बता पाया कि ये ज्वालाएं बिना किसी तेल या ईंधन के हजारों सालों से कैसे जल रही हैं। कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर ने इन ज्वालाओं को बुझाने के लिए नहर तक खुदवा दी थी, लेकिन मां की शक्ति के आगे उसे भी झुकना पड़ा और वो सोने का छत्र चढ़ाने को मजबूर हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं असम की ओर, जहां नीलांचल पहाड़ियों पर विराजी हैं मां कामाख्या। यह स्थान तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ माँ की योनि मुद्रा की पूजा होती है। साल में 3 दिन ऐसे आते हैं जब ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पूरी तरह लाल हो जाता है, जिसे अम्बुबाची मेला कहा जाता है। माना जाता है कि उस समय माँ रजस्वला होती हैं। भक्तों, यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। अब बात करते हैं उस वीर की जो आज भी अमर है और मां शारदा की सेवा करता है। मध्य प्रदेश के मैहर में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है मां शारदा का भव्य धाम। यहाँ के बारे में जो रहस्य है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहा जाता है कि रात के समय जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और पुजारी भी नीचे उतर आते हैं, तब पहाड़ के सन्नाटे में वीर आल्हा आज भी माँ की पूजा करने आते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो माँ के चरणों में ताजे फूल मिलते हैं, जबकि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भक्तों, राजस्थान के बीकानेर में एक ऐसा मंदिर है जहां चूहों को माता का रूप माना जाता है। करणी माता मंदिर। यहाँ हजारों की संख्या में चूहे घूमते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन चूहों का जूठा प्रसाद भक्त खाते हैं, लेकिन आज तक इस मंदिर में कोई बीमारी नहीं फैली। और अगर आपको सफेद चूहा दिख जाए तो समझ लीजिए आपकी किस्मत खुल गई और माँ के दर्शन हो गए। भक्तों, अब हम आपको ले चलते हैं बिहार के उस अद्भुत मंदिर में जहां बिना खून बहाए बलि दी जाती है, मुंडेश्वरी मंदिर। यहाँ भक्त जब बकरा लेकर आते हैं तो पुजारी उस पर अभिमंत्रित अक्षत और जल छिड़कते हैं। मंत्र पढ़ते ही बकरा जैसे प्राणहीन होकर गिर पड़ता है और बलि की प्रक्रिया पूरी मान ली जाती है। फिर कुछ ही पलों में माँ की कृपा से वो बकरा दोबारा जीवित होकर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही रहस्यों से भरा है जम्मू की पहाड़ियों में बसा वैष्णो देवी धाम, जहाँ 3 पिंडियों के रूप में माँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजमान है। अर्धकुंवारी गुफा का वो संकरा रास्ता आज भी भक्तों को रोमांचित कर देता है, जहाँ से कभी माँ हनुमान जी की रक्षा करते हुए गुजरी थीं। भक्तों, अभी तो माँ की महिमा की बस शुरुआत हुई है। आगे की गाथा और भी अचंभित करने वाली है। अब हम रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की ओर, जहां मां दंतेश्वरी का वास है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से
माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे, तब यहाँ उनका दांत गिरा था। इसी कारण इस स्थान का नाम दंतेवाड़ा पड़ा। यहाँ माँ केवल एक आराध्य नहीं, बल्कि पूरे राज्य की रक्षक मानी जाती हैं। बस्तर के आदिवासी आज भी किसी भी शुभ काम से पहले माँ की अनुमति लेते हैं। कहते हैं कि जब माँ की डोली निकलती है तो पूरा आकाश माता के जयकारों से गूंज उठता है और भक्तों को साक्षात शक्ति का एहसास होता है। इसी कड़ी में अब हम आपको ले चलते हैं बंगाल की उस पावन धरती पर ले चलते हैं जहां दक्षिणेश्वर काली का मंदिर स्थित है। हुगली नदी के किनारे बना ये मंदिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भक्ति का गवाह है। भक्तों, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ परमहंस जी माँ काली से उसी तरह बातें करते थे जैसे एक बालक अपनी माँ से करता है। उन्होंने सिद्ध किया था कि अगर भक्ति सच्ची हो तो माँ पत्थर की मूर्ति से निकलकर साक्षात माँ दुर्गा के 9 रूपों की महिमा इतनी विस्तृत है कि यदि हम वर्षों तक भी चर्चा करें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। कलयुग के इस दौर में जहाँ हर तरफ अशांति है, वहाँ माँ का नाम ही एकमात्र सहारा है। चाहे वो कोलकाता की दुर्गा पूजा का भव्य पंडाल हो या मैसूर के दशहरा की रौनक, हर जगह माँ का ही तेज दिखाई देता है। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ा रहस्य तो उस भक्त के भीतर छिपा है जो निस्वार्थ भाव से माँ को पुकारता है। कहते हैं कि जो भक्त रात के सन्नाटे में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे अनुभव होता है कि कोई उसके आसपास चल रहा है। वो माँ के पैरों की पायल की आवाज़ होती है जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए पहरा देती हैं। भक्तों, माँ दुर्गा की ये महिमा अपरंपार है। ये मंदिर केवल पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये साक्षात प्रमाण है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए आज भी हमारे बीच मौजूद है। आपकी इनमें से किस मंदिर में जाने की सबसे बड़ी इच्छा है? या क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है जो माँ की कृपा का संकेत था? हमें कमेंट में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताएं और अपनी कहानी साझा करें। यदि आप चाहते हैं कि हम माँ के 51 शक्तिपीठों की पूरी सीरीज लेकर आएं, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ शक्ति ज़रूर लिखें और हमारे इस परिवार माँ दुर्गा कथा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम मिलेंगे एक और अनसुने और रहस्यमयी चमत्कार के साथ। तब तक माँ की शरण में रहें, सुरक्षित रहें। जय माता दी। साक्षात नमन।